स्वच्छता अभियान को पलीता लगाती धामनोद नगर परिषद। धामनोद नगर परिषद की लापरवाही के चलते बदबू में कट रहा है जीवन। कचरा और गंदी बदबू के बीच कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाते हुए धामनोद नगर परिषद का कचरा छात्रों के सामने एक चुनौती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही के चलते छात्रों को वह सुविधा नहीं दे पा रही है, जिसके चलते टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। नगर परिषद की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। अब यहाँ पर एक विकराल समस्या है स्वच्छता अभियान की। जी हाँ, धामनोद नगर का कचरा इस बिल्डिंग के सामने डाला जाता है। इसकी सारी बदबू कन्या शिक्षा परिसर में बीमारी को न्योता देती है। पोरियार के साइड से बहता नाला गंदी पानी बहकर परिसर के साइड से निकलता है। वहीं पानी कहीं ना कहीं पेयजल स्रोत में भी पहुंच रहा है। बच्चों से बात करने पर पता चला कि पीने योग्य पानी में भी बदबू आती है। इस बात की शिकायत कई महीनों से स्थानीय शैक्षणिक प्रबंधन समिति प्राचार्य आगे पहुंचाते रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों किसी प्रकार का सुधार दिखाई नहीं दिया। अब तक परिणाम स्वरूप बच्चों को स्कूल आना बंद कर दिया है। अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि आखिर प्रशासन इस संस्था के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रस्तुत कर रही है। यह आम जनता के सामने आ चुका है, या यह कहे कि इस संस्था के प्रति अपनी जवाबदेही का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल कागजों के घोड़े जरूर दौड़ रहे हैं, पर घोड़े अपने लक्ष्य की ओर कब बढ़ेंगे यह भी देखने लायक स्थिति भविष्य में होगी। बहरहाल मीडिया ने अपने कर्तव्य की पूर्ति की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे या इतिश्री करेंगे यह भी आगे देखने लायक होगा। बहरहाल शिवराज सरकार आदिवासियों की ओर बड़े स्तर से अभियान चलाकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं उनके लिए खोली गई हैं, उनके हाल की पोल की ढोल वह भी सारी और बज रही है, और कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं को पलीता उनके अधिकारी ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों, किसने दिया आपको छुट्टी का? मैम क्या बोला? सर यहाँ पे पानी की समस्या है और स्कूल में भी हमको 6 ही सर पढ़ाते हैं और सारे पीरियड तो लगते ही नहीं है, दो ही पीरियड लगते हैं, इसलिए हम आए नहीं। फिर आप लोगों ने शिकायत करी थी? हाँ करी थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोला था कि हो जाएगा, सर आएंगे, अतिथि बोल रहे थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोज ऐसा ही चलता रहता। 2 पीरियड लगते हैं बस और क्लास नहीं लगती। तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है कि बता रहे हैं? हाँ टीवी पे पढ़ाते थे वो सर। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं है, मतलब पढ़ाई से टीचर संतुष्ट नहीं है कि शिक्षक कम है इसलिए परेशानी आ रही है? शिक्षक कम भी है और पानी की भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसलिए हम घर से नहीं आए। और गंदगी का भी कुछ इशू आता है इसमें? हाँ। क्या इशू है सर ये गंदगी के कारण लड़कियाँ बहुत बीमार होती है, रात में भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर मैम को ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पानी और कचरे की समस्या है, उसकी वजह से बच्चे आ नहीं रहे हैं। किस दिनांक से बच्चे नहीं आ रहे हैं? वैसे तो बच्चों की ऑफिशियल यहाँ से 7 तारीख से छुट्टी करी थी, 13 तारीख को आने के लिए बच्चों के लिए, है ना। तो बाकी उसकी पानी के प्रॉब्लम की वजह से पालकों ने फिर 13 के बाद आने से मना कर दिया बच्चों को। क्या झंडे वाले दिन भी बच्चे नहीं आए? हाँ, वो पालकों ने मना कर दिया था तो फिर आए नहीं। मूल रूप से यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है? सर एक तो पानी की समस्या और कचरे की समस्या है, और टीचरों की भी स्टाफ की कमी है। स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में आने के नाम पर लाखों का बंदरबाट। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती धामनोद नगर परिषद। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खर्च कर रही लाखों रुपए, फिर भी हालत जस के तस। आपको बता दें, पूरा मामला धामनोद के निकट बेगंधा पुनर्वास में 29 करोड़ की लागत से 491 सीटर सर्व सुविधा युक्त कहलाने वाला कन्या शिक्षा परिसर बनाया गया। इसका लक्ष्य और उद्देश्य था कि बच्चों को उच्च शिक्षा स्तर सीबीएसई पैटर्न में सारी सुविधाएं देना, जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल स्तर के बच्चों को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ना ही वर्तमान में पेयजल है, ना ही वर्तमान में लाइब्रेरी है, ना ही पुस्तकें हैं, ना पर लेबोरेटरी है। केवल एक बिल्डिंग बनाकर शासकीय स्तर पर बच्चों को रहने की सुविधाएं दी गई हैं। यदि शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो 484 बच्चों के बीच मात्र 6 शिक्षक मौजूद हैं। पीएनएस न्यूज के लिए धामनोद से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगंधा हॉस्टल में आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला यही है कि यहाँ पर कन्या शिक्षा परिसर
हॉस्टल 2017 से बन रहा है और अभी तक बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, जहाँ पर 27 करोड़ का परिसर बना है। यहाँ पर 491 बच्चियों का हॉस्टल है ये। यहाँ पर अभी तक कोई शिक्षकों की स्थायी रूप से भर्ती नहीं हुई है और आवास में जो परिसर में जो आवास बने हैं पालक शिक्षकों का, उस आवास परिसर में शिक्षक भी नहीं निवास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारी बच्चियाँ 464 हैं इस परिसर में, तो वो बच्चियाँ दिन और रात में रहती है। तो दिन में तो वो क्लास में रहती, रात में अकेले पड़ जाती बच्चियाँ। और यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, गंदे नाले का पानी पास में निकलता है वो, और यहाँ बोर किया हुआ है, उस बोर से पानी गंदा आ रहा है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है। बेगंदा हॉस्टल में मैं इसलिए आया हूं कि पालकों ने मुझे सूचना दी सुबह कि हमारे बच्चे चले गए हैं 25 दिन से। कारण बताया कि कारण ये रहा कि हमारे यहाँ स्कूल में और हॉस्टल में पीने का पानी, नहाने धोने का पानी नहीं है और पड़ोस में गंदगी, नगर की जो पूरे नगर का जो कचरा आता है वो हमारे हॉस्टल किनारे आता है, उसकी बदबू आती है। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसी भी प्रकार के हमारा वर्ग के कुछ लोग तत्व यहाँ पर आके दिन रात घूमते रहते हैं। इसके डर और भय से बच्चियाँ यहाँ से चली गई है। आपके द्वारा पूर्व में भी इस हॉस्टल का निरीक्षण किया गया था एवं जो ट्रेसिंग ग्राउंड बना हुआ है इसको प्रशासन ने दूसरी जगह चिन्हित कर दिया, क्या कारण है कि वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है? मैंने बार बार अवगत कराया प्रशासन को, कलेक्टर साहब को भी मैंने पत्र भी लिखा, पर आज तक किसी प्रकार से ये ट्रेसिंग ग्राउंड की व्यवस्था अन्य जगह नहीं करी गई और जिसकी वजह से बेगंदा ग्राम पंचायत को भी परेशानी है और इस कन्या परिसर में रहने वाली 460 लड़कियां जो कि अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पढ़ाई कर रही है और आज उनके भविष्य का खतरा है, क्योंकि 20-25 दिन से अगर बच्चियाँ यहाँ से चली गई तो पढ़ाई कैसे होगी? जहाँ पर झंडा वंदन तक नहीं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना था और इतने बड़े राष्ट्र साल में एक बार 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम से भी ये बच्चियाँ वंचित रही। कहीं ना कहीं 15-20 दिन से पूरा हॉस्टल बंद पड़ा है, सारी बच्चियाँ यहाँ से छोड़कर चले गई है। इतने गंभीर मामले पर भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक्शन न लेना एवं उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराना, क्या लगता है? बिल्कुल घोर लापरवाही मानते हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी की इसमें घोर लापरवाही है, क्योंकि कन्या परिसर बहुत ही कम ब्लॉक में एक ही होता है पूरे तहसील में और ये हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा कन्या परिसर स्कूल है। और इस प्रकार से अगर बच्चे भाग जाएंगे तो ये दूर दूर के बच्चे जो अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है वो इनका सपना अधूरा हो जाएगा। और मैंने इसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं आज तारेश्वर जी का आज छबीला निकल रहा है, तो मैं कल किसी भी बड़े अधिकारी को मैं सर्वे के लिए और व्यवस्थाओं के लिए पहुंचाऊंगा।